तेलंगाना स्टेट के पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसकी कहानी सुनने के बाद यकीनन सभी लोगों के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक इंसान नुमा हैवान ने एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद इसकी ज़िंदगी का खात्मा कर डाला। मतलब ये हुआ कि इस मासूम बच्ची के साथ गैर गलत हरकत करने के बाद इसकी जान ले ली गई। जी हाँ, इस अफसोसनाक वाकये का आज यानी जुम्मा 14 जून की सुबह को इंकशाफ हुआ और फिर इस वाकये से मुतल्लिक़ 18 सेकंड्स पर मुश्तमिल एक CCTV फुटेज भी सामने आ रहा है, जिसमें बलराम नाम वाला एक इंसान नुमा हैवान अपनी बेटी की उम्र वाली इस मासूम बच्ची को किडनैप करके अपने कांधों पर डालकर ले जा रहा है और फिर करीब के झाड़ियों में ले जाकर इस मासूम बच्ची के साथ अपना मुंह काला करने के बाद इसे कत्ल कर डाला। इस मासूम बच्ची की उम्र 6 साल की बताई जा रही है और यह बच्ची पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानाबाद मंडल कटनापल्ली विलेज में रहती है, जिसकी मां एक राइस मिल में काम किया करती है। और ये इंसान नुमा हैवान बलराम उत्तर प्रदेश स्टेट से ताल्लुक़ रखता है, जो लॉरी ड्राइवर होता है। 13 जून जुमेरात की रात को जब यह मासूम बच्ची अपनी मां के बाजू में सो रही थी, तभी बलराम यहाँ आया और फिर इस मासूम बच्ची को किडनैप करके इसके साथ ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसे देखकर यकीनन शैतान भी शर्मा जाएगा। बाद में बच्ची के यहाँ पर ना होने पर इसकी माँ ने अपनी मासूम बेटी को तलाश करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ देर बाद इस मासूम बच्ची की लाश झाड़ियों में से दस्तयाब हुई। और जब इस वाक़ये में बलराम के मुलविस होने का इल्म हुआ, तभी मुकामी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और फिर बरहमी की हालत में बलराम का बाजा बजा दिया और इसे ज़दवकोप करने के बाद सुल्तानाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जहाँ पुलिस ने इस सिलसिले में केस बुक करके मकतूला बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल को रवाना कर दिया। जिस पर कुछ लोगों का यह कहना है कि बलराम को मारपीट करने और फिर केस बुक करके जेल भेजने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ महीनों बाद वो बेल पर जेल से रिहा हो जाएगा और फिर से किसी न किसी मासूम की ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। तो लिहाजा बलराम जैसे लोगों के असल पार्ट्स यानी इनके सामान को ही काट देना चाहिए, क्योंकि शर वहाँ से ही फैलता है। इसीलिए उसी चीज़ को ही काट दिया गया तो ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। जिस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।